What do you want to be in future? I want to be a Alimuddin in future. But who is the PM of our India? Our PM name is Narendra Modi. Narendra Modi. And who is the president of our India? Draupadi Murmu. द्रौपदी दवाड़ा फंटास्टिक। स्पीकर का नाम बता पाओगे अभी कौन है? या स्पीकर जो है वो ओम बिरला हैं इस वक्त। ओम बिरला जी पिछले अच्छा ये लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी कौन है? The leader of opposition party Rahul Gandhi. राहुल गांधी। क्या मदरसे में पढ़कर एक बच्चा अगर कुछ करना चाहे अपनी जिंदगी में कोई चीज अच्छा नहीं कर सकता, मतलब क्या कहोगे? आप डॉक्टर बन सकते हो मदरसे में? मैं नहीं मानता कि मदरसे में पढ़ना चाहिए, क्योंकि मदरसे में साइंस नहीं पढ़ाया जाता, मदरसे में मैथमेटिक्स नहीं। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मदरसे में पढ़कर हिंदू से नफरत करना सीखेंगे? स्वागत है दोस्तों गंगा न्यूज कनेक्शन पर। मैं शरीफ भारती और आज मैं दिल्ली का मशहूर मदरसा में पहुंचा हूँ और यहाँ इस मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों से मैं कुछ प्रश्न करूंगा। हमारा प्रश्न होगा कुछ इस तरह से कि क्या मदरसे में आपको हिंसा के पाठ पढ़ाया जाता है? क्या मदरसे में आप क्या पढ़ते हैं? यानी आज हमारे बीच जो फेमस है कि मदरसे में न जाने बच्चों को क्या एक टेररिस्ट बनाकर तैयार करते हैं वगैरह क्या क्या जबान पर लोगों को सुनते हुए कहते हुए देखते होंगे आप। तो क्या है इसके पीछे सच्चाई? हम जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद आमिर है। आप मोहम्मद आमिर। आपका नाम क्या है? सज्जाद अहमद। सज्जाद अहमद। आप इस कहाँ पढ़ते हैं? ये मदरसा का नाम क्या? मदरसा रियाजुल उलूम। मदरसा रियाजुल उलूम। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? हम फजीलत फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। फजीलत फर्स्ट ईयर। तो आप क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ते हैं? जैसे बुखारी शरीफ है, मुस्लिम शरीफ है, उसके बाद फिर सुनन नसई है। तो हिंदी इंग्लिश में कुछ पढ़ते हैं या सिर्फ वही इस्लामियात पढ़ते हैं? मतलब इस्लामिक जो बुक्स होते हैं, लेसन्स होते हैं वही पढ़ते हैं, हिंदी इंग्लिश कुछ? इस्लामिक बुक्स भी पढ़ते हैं, उसके बाद इंग्लिश भी हमारे कोर्स में दाखिल है। अच्छा, मतलब आप मदरसे में इस्लामी बुक्स भी पढ़ते हैं और हिंदी इंग्लिश भी पढ़ते हैं? जी जी। तो क्या मैं इंग्लिश से रिलेटेड और हिंदी से रिलेटेड कुछ पूछ सकता हूँ? जी जी पूछ सकता हूँ। तो आप इंग्लिश में कौन सा सब्जेक्ट पढ़, मतलब क्या आप अंग्रेजी में बात कर सकते हैं? ट्राई कर सकते हैं। ट्राई कर सकते हैं। सो कैन वी स्टार्ट टू टॉक इन इंग्लिश? या ओके, सो व्हाट डू यू वांट टू बी इन फ्यूचर? I want to be a Alimuddin in future. But who is the PM of our India? Our PM name is Narendra Modi. Narendra Modi. And who is the president of our India? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी दवाड़ा फंटास्टिक। मैं बहुत खुश हूँ। I cannot express guys कि मतलब मदरसे में पढ़कर बच्चे अंग्रेजी भी बोलते हैं और इंग्लिश में टॉक कर सकते हैं। तो क्या मैं अच्छा दूसरे भाई से पूछूंगा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सज्जाद अहमद। आपका नाम सज्जाद है। क्या पढ़ते हैं आप मदरसे में? मदरसे में हम पीस और काइंडनेस पढ़ते हैं। अच्छा। मदरसे में मतलब पीस, अमन और शांति की तालीम दी जाती है। अच्छा। और ये जो दहशतगर्दी या इस तरह के जो मदरसे के साथ चीज़ें मुत्तसिल की जाती हैं, अच्छा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मदरसे में बहुत ही अच्छे तरीके से हमें जो अमन और सुकून का पाठ पढ़ाया जाता है और मुल्क भर में और दुनिया भर में हमें अमन और सुकून फैलाने की जो है वो एक तरगीब दिलाई जाती है। हमें ये सबक पढ़ाया जाता है कि कहीं भी जाओ अमन और सुकून के साथ रहो, चाहे वो तुम्हारा पड़ोसी हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो सबके साथ अमन और सुकून के साथ रहना है। अच्छा, एक बात मेरे जहन में सवाल खटक रहा है और मैं चाह रहा हूँ कि आपसे पूछ लो। क्या मैं पूछ बस ये जानने के लिए, और आप लोग उतने छोटे भी नहीं है, आई होप कि आप लोग 20+ होंगे, है ना? और ये उम्मीद करता हूँ कि जो मैं कुछ सवाल करने जा रहा हूँ ये बेशक आप लोग समझ पाएंगे इस सवाल को, और उम्मीद है कि इस सवाल के अकॉर्डिंग आप सही उत्तर करेंगे। तो मैं ये पूछूंगा, मैं मदरसे में क्यों पढ़ूं? मदरसे में मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाया जाता है, साइंस नहीं पढ़ाया जाता है, मैं मदरसे में क्यों पढ़ूं? मैं मदरसे में पढ़ने को मैं फालतू समझता हूँ, मतलब कोई खास रीज़न के साथ मदरसे की पढ़ाई को मैं नहीं जानता। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर एक शख्स इंजीनियर बनना चाहता है तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ता है, न कि वो आके मदरसे में कुरान और हदीस की तालीम हासिल करेगा तो इंजीनियर बन सकता है। उसी तरीके से जब हम एक आलिम दीन बनना चाहते हैं, हमें दीन का इल्म हासिल करना है, अपने इस्लाम के बारे में जानना है कि हमारा इस्लाम क्या चाहता है। यानी आप आलिम मौलाना बनना चाहते हैं? जी जी। तो जब हम आलिम दीन बनना चाहते हैं, मौलाना बनना चाहते हैं, तो हम उससे रिलेटेड किताबें पढ़ेंगे, न कि हम एक इंजीनियरिंग में जो किताबें पढ़ाई जाती है या और दूसरे ठीक है डिपार्टमेंट में जो किताबें पढ़ाई जाती है। अच्छा, तो मदरसे में पढ़कर कैसे आपको लगा कि नहीं इंग्लिश सीखना चाहिए? क्योंकि इस वक्त जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये इंसान की बुनियादी ज़रूरत बन चुकी है। बगैर इंग्लिश लैंग्वेज के आप, अकॉर्डिंग टू मी दिस टाइम, इफ़ यू नो इंग्लिश लैंग्वेज you can go anywhere, you can do anything. For example, if
if you go out country Okay. like that, London or America, and you don't know about English language, yeah, you don't know English, Okay. Okay. so then you can't talk anyone. You can't talk anyone, and you can't do anything. Wow, what a fantastic student of madrasa can speak English. Really incredible moment for me to know about them, about their study. इससे पहले मैं यही जानता था कि मदरसे में सिर्फ बच्चे को या तो सिर्फ कुरान पढ़ाया जाता है, और कुरान में क्या अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या क्या मतलब दुनिया इस्लाम के बारे में पढ़ाया जाता है. I mean, I'm really impressed to talk to you in English, like, so you want to go outside of our country, right? Yeah. Why? For what purpose you want to go? I want to go for visiting, or Okay. yeah, if I condition is better, that I'll go out country for doing job, or for visiting. Okay. So this conversation was really fantastic for me to know about the student of madrasa and their study system. So I'm going to ask some questions to another guy. Hello, brother. How are you? Where are you from? I am fine, and I am from Jammu and Kashmir. Okay. So what your name you mentioned? My name is Sajjad Ahmed. सज्जाद अहमद. सो आप कश्मीर से हो, आप लगभग अंग्रेजी भी बोल लेते हो, मतलब इस मदरसे में क्या इंग्लिश भी पढ़ाया जाता है? जी बिल्कुल, इंग्लिश पढ़ाया जाता है. अच्छा, तो क्या आप इंग्लिश में क्या पढ़ते हो, मतलब इंग्लिश में क्या किसी से बात कर सकते हो? जी नॉर्मली हम बात कर सकते हैं. मैथमेटिक्स पढ़ते हो आप मदरसे में? मैथमेटिक्स भी पढ़ते हैं. अच्छा. अपने बस जितनी ज़रूरत रहती है. अच्छा, जरूरत के अकॉर्डिंग आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं. तो क्या कहते हैं, मैं नहीं मानता कि मदरसे में पढ़ना चाहिए, क्योंकि मदरसे में साइंस नहीं पढ़ाया जाता है, मदरसे में मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाया जाता है. आप क्या जवाब दोगे मुझे इस बार? असल में मसला क्या है ना, कि किसी भी फन में माहिर होने के लिए उसी फन की चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं. अच्छा. जिस तरह आप अगर एक इंजीनियर बनना चाहते हैं, एक डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, या साइंसदान बनना चाह रहे हैं, या एक आप सोच रहे हैं कि मैं फ्यूचर में जाकर टीचर बनूं, या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जब इंसान सोचता है तो फिर उसी की हिसाब से जो है वो किताबें पढ़ना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है, राइट. सो आप क्या कहोगे कि क्या मदरसे में पढ़कर एक बच्चा अगर कुछ करना चाहे अपनी ज़िंदगी में तो बेस्ट नहीं कर सकता, मतलब कोई चीज़ अच्छा नहीं कर सकता, मतलब क्या कहोगे, आप डॉक्टर बन सकते हो मदरसे में पढ़कर? जी, ये एक गलत अफवाह है कि मदरसे के बच्चे अगर मदरसे में पढ़ते हैं तो वहीं के होके रह जाते हैं. ऐसा बिल्कुल नहीं है. मदरसे के बच्चे नीट का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई करते हैं, और मदरसे के बच्चे यहाँ से अपनी तालीम को मुकम्मल करके उसके बाद जाके यूनिवर्सिटीज़ में, चाहे वो नेशनल लेवल पे हों या इंटरनेशनल लेवल पे भी बच्चे जो है अपनी तालीम को मुकम्मल करते हैं, और फिर उसी हिसाब से काम करते हैं. और डॉक्टर, इंजीनियर्स और कई सारे मेरे ऐसे कॉन्टैक्ट्स में हैं जो यहाँ मदरसे में पढ़ के उसके बाद फौज के अफसर तक बन चुके हैं. फौज के अफसर तक. या तो ये बिल्कुल गलत सोच है कि बहुत अच्छा लगा मुझे ये जानकर, और बहुत शुक्रिया आप लोग टाइम दे रहे हैं मुझे. मैं ये जानना चाहूँगा कि आप जो मदरसे के ताल्लुक से, मदरसे के बारे में जो बाहर देश में या फिर जो लोगों के ज़बान में है कि मदरसे की पढ़ाई सही नहीं है, मदरसे में बच्चे को टेररिस्ट बनाया जाता है या फिर हिंसा के पाठ पढ़ाया जाता है, आप उन लोगों को क्या जवाब देना चाहोगे? जैसे मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर वो एजुकेटेड पर्सन है, अच्छा, अगर वो पढ़ा लिखा शिक्षित इंसान है, कभी वो ये बात कह ही नहीं सकता. क्योंकि आप ओझा सर को जानते होंगे. हाँ, अवध ओझा. जी, अवध ओझा. जानता हूँ मैं. जी, तो अगर आप उनकी एक वीडियो देखेंगे, उन्होंने वीडियो में अपने क्या कहा है. अच्छा, मतलब आप सोशल मीडिया भी यूज करते हो? अच्छा, सोशल क्या मीडिया कहा में उसने? उन्होंने कहा कि मोहम्मद साहब, यानी हमारे जो लास्ट पैगंबर थे, हमारे लास्ट मैसेंजर थे, उस वक्त दुनिया में आए जिस वक्त पूरी दुनिया में अंधेरा था. ठीक है, और वो लालटेन लेके खड़े थे पूरी दुनिया को रोशनी दिखाने के लिए. वो एजुकेटेड पर्सन है, तब वो जानते हैं कि हमारा इस्लाम, हमारा मजहब जो है वो गलत तालीम नहीं देता. नहीं, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मदरसे में पढ़कर हिंदू से नफरत करना सीखेंगे आप? बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. हमें कुरान और हदीस की तालीम दी जाती है, और हदीस में क्या लोग क्या सोचते हैं कि हम हदीस पढ़ते हैं तो इससे क्या हम टेररिस्ट बनते हैं, या हमें लोगों के खिलाफ? नहीं, तो है ना कि आप हिंदू के खिलाफ, काफिर के खिलाफ जंग करो. जंग करना मतलब लड़ाई करो, या फिर इस तरह के पार्ट्स है ना बहुत सारे, यानी हिंदुओं को मारने को कहा गया है, और इस तरह से जो क्या कहोगे आप इस बात? उसके अलग अलग कंडीशन है. कंडीशन मतलब इस्लाम के खिलाफ जब वो आवाज़ उठाए या हमारे इस्लाम को बुरा भला कहे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जब इस तरह का कोई मामला है तो हर चीज़ के अलग अलग कंडीशन है. और जहाँ तक बात नहीं हिंदुओं का है, तो हमारे
हमें जो हदीस की किताबें पढ़ाई जाती है और जो तालीम दी जाती है, तो हर किसी के साथ अच्छा बर्ताव करने का हमें मतलब हुक्म दिया जाता है कि किसके साथ कैसे पेश आना है। अगर जो हमारा पड़ोसी है, हिंदू है, गैर मुस्लिम है, आप उस वक्त तक खाना नहीं खाएंगे जब तक कि आपका पड़ोसी भाई जो हिंदू गैर मुस्लिम हो उसको जब तक आप न खिला ले, तब तक हमारा इस्लाम इस चीज़ का हुक्म नहीं देता कि हम खुद पेट भर खाना खा लें। अच्छा, मैं आपसे पूछने वाला हूँ कि आप मदरसे को लेकर, जो बहुत सारे लोग इस बात को मतलब बहुत आम करते हैं कि मदरसे को बंद कर देना चाहिए, मदरसे इलीगल होते हैं, मदरसे में न जाने क्या क्या पढ़ाई जाती है, क्या कहोगे आप उसको लेकर? मदरसे इलीगल तो नहीं होते, ये बात जो है सबसे समझने की है, सोचने समझने की। जो लोग समझते हैं उनको ये समझ लेना चाहिए कि मदरसे इलीगल नहीं होते हैं। मदरसे एक प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है और ये सरकारी प्रॉपर्टी पे नहीं बनते। क्या मदरसे के बच्चे को देशभक्ति का पाठ पढ़ाया जाता है? क्या कहोगे आप इस बात से? मतलब क्या आप देश से प्रेम करते हैं? जी बिल्कुल, हमें देशभक्ति का पाठ आप अच्छा, हमारे हिंदुस्तान का नाम क्या है? 4-5 नाम है, बता पाएंगे? जी जी बिल्कुल बता दो। जैसे एक नाम है इंडिया, भारत, और इसी तरीके से एक हिंदुस्तान हो गया, एक सोने की चिड़िया हो गया, इसी तरीके से एक नाम आर्यव्रत है। सोने की अच्छा, बहुत अच्छा लगा जानकर। एक सवाल जो बहुत कोई जानना चाहता है, मतलब सिर्फ मैं नहीं, मेरे तरह जो भी पंजाबी टोपी कुर्ता पाजामा जो भी जिनको भी जो भी देखते हैं उनके मन में सवाल होता है ये मुस्लिम का पहचान है। क्या कहोगे आप इस बारे में? क्या ये कुर्ता पाजामा टोपी ये मतलब इस्लामी ड्रेस है, यूनिफॉर्म है? क्या कहोगे आप इस बारे में? ऐसा बिल्कुल नहीं है, इस्लामी ड्रेस कोई ख़ास नहीं है। उसमें हैं कुछ शराइत कि ड्रेस कैसा होना चाहिए, लेकिन उसमें ये नहीं है कि सिर्फ कुर्ता पाजामा और टोपी हो। तो फिर आप मदरसे में पढ़कर क्यों कुर्ता पाजामा पहनते हो? ये क्या कुछ और फुल पैंट, जींस पैंट, शर्ट वगैरह, टी शर्ट भी तो पहन सकते थे? जी बिल्कुल पहन सकते हैं, लेकिन ये मदरसे की एक यूनिफॉर्म है। अच्छा, जैसे स्कूल की यूनिफॉर्म होती है, इसी तरह मदरसे की भी एक यूनिफॉर्म है। हमें इसे जो है वो अपने ऊपर अप्लाई करना पड़ता है। जिस तरह स्कूल में अगर आप यूनिफॉर्म नहीं पहन के जाएंगे तो तुम्हें ये नहीं समझा के जाएगा कि तुम इस स्कूल के स्टूडेंट हो। इसी तरह हमारे लिए भी ये ज़रूरी है कि हम कुर्ता पाजामा और टोपी के साथ रहें, क्योंकि ये एक स्कूल की यूनिफॉर्म। अच्छा, एक शब्द आप जानते हो, पार्लियामेंट किसको कहते हैं? जी जी, पार्लियामेंट के बारे में हम जानते हैं। क्या है पार्लियामेंट? मतलब क्या है पार्लियामेंट? मैं जानना चाहता हूँ उसे। मैं नहीं बल्कि ये सब जानना चाहते हैं कि मदरसे में क्या पढ़ते हैं, मदरसे के बच्चे आउट नॉलेज रखते हैं कि नहीं। मैं तमाम को देखकर मुझे लगा कि नहीं, इस बारे में चर्चा होनी चाहिए। क्या रियलिटी, क्या मतलब सच्चाई है इसके पीछे? चले पढ़ते जानते हैं, बस इसी पर्पज से मैं आपसे मिलने आया। बस इसके अलावा अगर आपको लगे कि नहीं ओवर पूछ रहे हैं आप, तो बिल्कुल आप बता सकते हैं। क्या बताओगे पार्लियामेंट के बारे में? पार्लियामेंट एक ऐसा घर है जिसमें कानून वगैरह पास किए जाते हैं। उसमें एमपीज बैठते हैं और एक स्पीकर के अंडर वो एमपीज जो है कोई भी कानून। स्पीकर का नाम बता पाओगे अभी कौन है? या स्पीकर जो है वो ओम बिरला है इस वक्त। ओम बिरला जी। अच्छा, लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी कौन? लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी राहुल गांधी। राहुल गांधी। बहुत ही बढ़िया जवाब दे रहे हैं भाई।